हेलो दोस्तों, सोमवार के दिन अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए कोई स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टॉक का डिस्कशन करेंगे जहां पर ब्रेकआउट हुआ है या फिर ब्रेकआउट रिटेस्ट हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं जिससे कि आपको सोमवार के दिन ट्रेडिंग करने में आसानी हो। इन स्टॉक में ट्रेड करके आप अच्छा मुनाफा कमा सके दोस्तों। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कुछ ऐसे स्टॉक जो आपको सोमवार के दिन ट्रेडिंग करने में मदद करेंगे। उसमें से देख लीजिए, पहला जो स्टॉक है वो है बजाज फिनसर्व। ओके, बजाज फिनसर्व का स्टॉक देख लीजिए। आपके सामने डेली चार्ट है। डेली चार्ट पर थोड़ा सा हम इसका एनालिसिस करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है बजाज फिनसर्व में। यहाँ से एक डाउन से ये स्टॉक ऊपर जाता है, यहाँ एक हाई बनाता है, इसके ही आसपास कई हाई बनाने के बाद ये नीचे आता है। यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ देख लीजिए, यहाँ फिर से इस हाई के ही आसपास ये स्टॉक आता है, कुछ दिन बिताता है और उसके बाद हो जाती है ज़बरदस्त ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट होता है और उसके बाद और ऊपर ये स्टॉक जाता है। 22,100 के आसपास स्टॉक बजाज फिनसर्व का जाता है और उसके बाद से यहाँ पर हो जाती है ज़बरदस्त सेलिंग। और सेलिंग हो जाने के बाद अब आज का जो क्लोज है दोस्तों 2088, ये इंपॉर्टेंट लेवल पर इसकी आज की क्लोजिंग है। देख लीजिए, मतलब ये है एक ब्रेकआउट और ब्रेकआउट का है ये रिटेस्ट। तो यहां पर अभी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है इसमें ट्रेड करने के लिए। अभी देख लीजिए, ये जो स्टॉक है ये 2088 के अराउंड है। अभी कल के दिन आपको यहां से या फिर अगर आप कोई स्विंग ट्रेड भी लेना चाहेंगे तो आपको यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कल अगर ये स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखे तो आप इसमें बाइंग कर सकते हैं और यहां पर आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस, यहां जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होंगे वो इसके नीचे कोई स्टॉप लॉस लगाएंगे और कोई स्विंग ट्रेडिंग अगर करना चाहता है तो वो यहां थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगाकर इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। रिटेस्ट हुआ है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ये स्टॉक फिर से यहां सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुआ दिखे, फिर से इसके 2200 वाले टारगेट देखने को मिल सकते हैं कुछ दिनों में, कुछ वीक में। तो स्विंग ट्रेडर के लिए ये एक टारगेट आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस की भी मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात की। या फिर कल ये स्टॉक यहाँ से फिर से ये जो प्रीवियस जो मतलब सपोर्ट था, ये जो हाई था, ये ब्रेक करके फिर से नीचे आए तो आपको सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप यहाँ पर सेल करके यहाँ थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर आप इसमें यहाँ तक 2000 तक के टारगेट देख सकते हैं। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है, बाइंग करना है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, 2200 मतलब 2200 के टारगेट रखेंगे। सेलिंग होती है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप 2000 के लिए इसे प्ले कर सकते हैं। सिंपल स्ट्रैटेजी है यहाँ बजाज फिनसर्व में ट्रेडिंग करने के लिए। तो पहला आज का स्टॉक हमने यहाँ डिस्कस किया, बजाज फिनसर्व। दूसरा जो स्टॉक है वो है दोस्तों डिवीज लैब। ओके, डिवीज लैब पर देख लीजिए क्या हो रहा है। ओके, थोड़ा सा डिस्कशन हम यहाँ करेंगे। देख लीजिए, यहाँ इस महीने की स्टार्ट से अक्टूबर से अगर आप देखें तो देख लीजिए जबरदस्त बुलिशनेस देखने को मिली। ओके, जबरदस्त बुलिशनेस, कई दिनों तक स्टॉक काफी ऊपर के प्राइजेस दिखा। उसके बाद उसने देख लीजिए यहाँ ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था ये तोड़ने में उसे काफी मुश्किल हो रही थी। ये जो रेजिस्टेंस था ये क्या था, 6668, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। आज का जो दिन है दोस्तों, इसमें इसने आज 1.25% की तेजी दिखाते हुए इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ा है। अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी इसमें काफी अच्छा खासा दिख रहा है। तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट का ये स्टॉक है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट वाला स्टॉक आपके सामने है, डिवीज लैब वाला। अभी यहाँ पर भी कुछ सिनेरियोज बनेंगे दोस्तों। ओके, यहाँ पर भी सिनेरियो ये है कि ये जो बुलिशनेस है ये कायम रहे, ये ब्रेकआउट एक ट्रू ब्रेकआउट हो और फिर ये स्टॉक 7000 के यहाँ जाता हुआ आपको दिख सकता है। तो जो रिस्की ट्रेडर होंगे वो अभी भी इसमें अभी बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा उनका स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप यहाँ पर होगा, इस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे स्टॉप लॉस लगा के रिस्की ट्रेडर ट्रेड कर सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेफ ट्रेडर के लिए, बिगिनर्स के लिए। आप यहाँ वेट करें, किसका, रिटेस्ट का। जैसा पिछला स्टॉक हमने देखा जहां पर रिटेस्ट की अपॉर्चुनिटी मिली, यहां पर भी ऐसा हो सकता है। फिर से स्टॉक यहाँ नीचे आ सकता है 6668 के
अराउंड। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगी बाइंग वाली, छोटा सा आपका स्टॉप लॉस होगा, आपका टारगेट इसमें फिर से 7000 के अराउंड वाला टारगेट रख के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और एक खास चीज़, अगर ये यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि ये जो रेजिस्टेंस था जो तोड़ा है वो फिर से इसके नीचे मार्केट आए, तो यहाँ पर एक आपको सीलिंग वाली भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब जो कुछ स्टॉक हम यहाँ डिस्कस करते हैं दोस्तों, उसमें खास बात यह है कि आपको दोनों साइड के मूव मिल सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है, प्राइस एक्शन ठीक से देखना है और फिर उसमें अपनी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें ट्रेड ज़रूर कर सकते हैं। तो डिवीज लैब की जो बात है वो मैंने यहाँ पर की। अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है फिर से नीचे आता है तो फिर 6400 वाला ये इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है रिसेंट वाला, यहाँ तक के टारगेट आपको सेलिंग में देखने को मिल सकते हैं। तो ये बात हो गई डिवीज लैब की। और कुछ स्टॉक्स आपके सामने यहाँ पर है, देख लीजिए। अगला जो स्टॉक है वो है ग्रासिम। ग्रासिम की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए एक कंसोलिडेशन जोन में ये ग्रासिम था, एक रेजिस्टेंस बनता है, फिर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, यहाँ आसपास सपोर्ट, या फिर से एक रेजिस्टेंस, और फिर देख लीजिए कुछ दिनों पहले यहाँ पर ब्रेकआउट इसने किया ग्रासिम ने, ज़बरदस्त बुलिश कैंडल है, उसके साथ साथ बड़ा वॉल्यूम भी यहाँ पर देखने को मिला, और उसके साथ साथ कई दिन यहाँ पर 3 दिन यहाँ पर बिताने के बाद अभी जो एक सेफ ट्रेडर वेट करता है किसी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए, रिटेस्ट के लिए, तो वही चीज़ एक सेफ ट्रेडर के लिए है। आज की क्लोजिंग जो है दोस्तों, ये पिछला वाला जो रेजिस्टेंस था उसके ही आसपास है। तो अभी यहाँ पर भी 2 सिनेरियोज हैं। ये आज की जो यहाँ पर सेलिंग हुई है ये एक अपॉर्चुनिटी है बाइंग वाली, आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे और आपका जो टारगेट होगा ये 2960 या फिर 3000 का टारगेट लेकर, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ये आपको ट्रेड मिल सकता है। तो ये जो ग्रासिम है इसमें बाइंग वाली अपॉर्चुनिटी मैंने बता दी। अगर यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर अभी जो बड़ी गिरावट आई है या आज 2% के अराउंड की बिक वाली ग्रासिम में देखने को मिली है, निफ्टी की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी सेलिंग जबरदस्त है। तो यहाँ पर अगर कल के दिन सोमवार के दिन यहाँ पर नीचे मार्केट क्लोज करता है तो यहाँ पर एक सीलिंग की भी अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर छोटा सा स्टॉप लॉस इसके ऊपर आप रखेंगे और आपका जो टारगेट होगा यही रखेंगे। मतलब काफी बड़ा एक स्विंग ट्रेडर के लिए जबरदस्त टारगेट 2760 के अराउंड वाला टारगेट आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो दोनों अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए, बस सोमवार के दिन आपको ठीक से वहां पर ट्रेड करना है। तो ग्रासिम की भी यहाँ पर हमने बात की। आगे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और एक स्टॉक की, वो है CDSL। ओके, CDSL इसका देख लीजिए, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ प्राइस आती है, एक रेजिस्टेंस लेती है, सपोर्ट बनाती है, रेजिस्टेंस लेती है, सपोर्ट बनाती है, उसके बाद यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ इसे ब्रेक करती है। उसके बाद कई दिन देख लीजिए, कई दिन यहाँ पर मार्केट स्पेंड करता है। एक अपॉर्चुनिटी, फर्स्ट रिटेस्ट वाली अपॉर्चुनिटी यहाँ कुछ दिन पहले ही आई थी, यहाँ पर कुछ लोगों ने बाय किया होगा तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको प्रॉफिट जरूर आपका यहाँ पर बनता। उसके बाद ये फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी, अभी यहाँ पर एक सेकेंड अपॉर्चुनिटी फिर से आपके पास है CDSL में। ये जो लेवल है 15,1587 वाला, इसके आसपास अभी मार्केट है। तो यहाँ पर भी दोनों अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं। इसके नीचे ये जो आज का लो है, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और आपका जो टारगेट होगा ये होगा 1640 या फिर आप 1720। ये जो ऊपर वाला और एक जो टारगेट है वो भी आप थोड़ा सा इसमें रख सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप इसमें बने रह सकते हैं। ये एक बुलिश सिनेरियो की यहाँ पर हमने पूरी बात की। अगर ऐसे भी हो सकता है कि ये जो सेलिंग है, ये देख लीजिए यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया है, फिर से दूसरी बार सपोर्ट लेता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ओवरऑल मार्केट अगर गिर रहा है तो यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इसके थोड़ा सा ऊपर आपका एक स्टॉप लॉस लगाएंगे और फिर आपका जो टारगेट होगा काफी बड़ा। देख लीजिए इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज्यादा अच्छे रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, छोटा सा आपका कुछ 10-20 रुपए वाली आपका स्टॉप लॉस होगा, बट आपको मिलने वाला क्या है, तो आपको यहाँ पर जबरदस्त 100-150 पॉइंट की मूव आपको मिल सकती है। ओके, तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसी के आसपास जो मैंने चीजें बताई वो बस आपको फॉलो करनी है। दोस्तों अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी और काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। और अगर आपको सोमवार के दिन इसमें हेल्प मिलेगी ट्रेडिंग करने में, तो जरूर दोस्तों अभी इसी वक्त आप इस वीडियो को लाइक करें, उससे हमें काफी एनर्जी मिलेगी और ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो जरूर वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।
ओके, दूसरा जो अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है इंडस टावर। इंडस टावर का देख लीजिए क्या किस तरह से यहाँ पर प्राइस स्ट्रक्चर है। देख लीजिए यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड आता है, डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फिर यहाँ मार्केट कई दिन बिताता है और फिर से यहाँ पर आता है। और यहाँ पर देख लीजिए ये जो ब्रेक हुआ है, अभी तक हमने जो ब्रेक देखे वो कैंडल वाले देखे, यहाँ पर एक गैप करके, ओके, एक गैप बनाकर यहाँ पर एक ब्रेक हुआ है और ये ब्रेक होने के बाद प्राइसेस ऊपर कुछ दिन रही, काफी अच्छी बुलिश मूव यहाँ पर देखने को मिली इंडस टावर में और लगातार 3 दिन अभी यहाँ पर बिकवाली हो रही है। तो कई बार क्या होता है, जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं वो ऐसी मूव देखकर यहाँ पर गलत ट्रेड करते हैं, वो सोचते हैं कि इतनी बड़ी अभी सेलिंग हो रही है यहाँ पर सेल कर, ऐसे नहीं है। आपको ओवरऑल प्राइस एक्शन यहाँ पर देखना होगा। यहाँ पर ओवरऑल जो प्राइस एक्शन है वो अभी भी बुल्स के हाथ में है। देख लीजिए यहाँ पर एक सपोर्ट मार्केट जरूर ले सकता है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 361 के अराउंड वाला एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था इंडस टावर में, अभी यही एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पर आपके 2 सिनेरियो यहाँ पर भी है, बुलिश अगर मार्केट रहता है ओवरऑल और ये जो सेक्टर है तो यहाँ पर आप एक सपोर्ट लेता हुआ मार्केट देखने को देख सकते हैं। आप छोटा सा इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और आपका जो टारगेट होगा वो 400 के 390 या 400 के अराउंड आपका टारगेट होगा। यहाँ से एक 40 पॉइंट की ऑलमोस्ट एक 10% की मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप ये जबरदस्त रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जैसे ओवरऑल मार्केट चल रहा है तो ये ब्रेक भी होगा, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे मार्केट क्लोज करे तो आप यहाँ पर छोटी सी रिस्क ले सकते हैं। आपका हर ट्रेड सही साबित होगा ऐसे नहीं होगा, किसी भी कोई भी ट्रेडर हो, कितना भी एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, उसका हर ट्रेड कभी भी सही नहीं होता है। तो यहाँ पर आप गलत साबित हो सकते हैं, बट आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमेशा ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप छोटी सी रिस्क ले रहे हैं दोस्तों, अगर आपके 2-3 ट्रेड भी गलत हो जाए तो भी उससे आपको ज्यादा कुछ बड़ा नुकसान नहीं होगा। ओके, बस आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ओके, तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। यहाँ पर दूसरी अपॉर्चुनिटी है, ये ब्रेक करे तो इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और जो टारगेट होगा ये रिसेंट वाला जो 340 वाला एक इंपॉर्टेंट एक 20 पॉइंट की यहाँ पर आप रेंज या फिर प्रॉफिट जो है वो 20 पॉइंट का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस आप जरूर लगाएं, स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करें। ओके, इंडस टावर की भी हमने बात की। उसके बाद आज का अगला जो स्टॉक है हमारा IDFC फर्स्ट बैंक। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉक मिल जाते हैं और कई बार ऐसे होता है कि कुछ ज्यादा स्टॉक नहीं मिलते, तो उसकी जो लेंथ है वीडियो की वो थोड़ी यहाँ वहाँ हो सकती है। आज हमें कई सारे स्टॉक मिले हैं, इसलिए मैं ये जो सारे स्टॉक है दोस्तों, कोई पेनी स्टॉक इसमें नहीं है, सारे बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक्स का ही हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं ताकि आप कहीं गलत स्टॉक में ना फंसे। ओके, तो देख लीजिए IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर देख लीजिए अभी खास चीज जबरदस्त बुलिश ट्रेंड में, मतलब कई सारे बैंकिंग स्टॉक जो है जबरदस्त बुलिश मूव में, ये भी पूरी बुलिश मूव में है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था कुछ दिनों का, मतलब ये कुछ ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, बट ये जो वीक अगर हम देखें ये या फिर पिछला वाला वीक, तो इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 80 का, तो आज इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ा है। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक ने ये रेजिस्टेंस तोड़ा है। 82 के अराउंड ये स्टॉक अभी चल रहा है। आज 3.5% की तेजी यहाँ पर देखने को मिली है, तो जबरदस्त बुलिश मूव है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है इसका वॉल्यूम। देख लीजिए कुछ दिनों तक वॉल्यूम ज्यादा नहीं था, बट ब्रेक जो हुआ है वो काफी बड़े वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो यहाँ थोड़ा सिनेरियो ज्यादा बन रहा है बुलिश का। ओके, बाइंग का ज्यादा सिनेरियो बन रहा है, तो आप यहाँ पर ये वॉल्यूम देख के, ये प्राइस एक्शन देख के, ओवरऑल ट्रेंड देख के आप इसमें बाइंग की पोजीशन एक्चुअल में बना सकते हैं। थोड़ा सा इसमें रिस्क होगा, बस रिस्की ट्रेडर जो होंगे वही अभी यहाँ पर एंट्री करेंगे, क्योंकि ऐसी यहाँ पर चांसेस थोड़े कम है कि ये नीचे आए। ओके, चांसेस थोड़े कम है कि ये नीचे आए, तो आपको ये एक बड़ी अच्छी ऊपर वाली मूव 85 तक मिल सकती है, बट आपको थोड़ी सी रिस्क यहाँ पर लेनी पड़ेगी। आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा डीप रखना पड़ेगा। तो रिस्की ट्रेडर के लिए ये ट्रेड बाइंग के लिए बेटर है, और जो बिगिनर्स है जो सेफ ट्रेड करना चाहते हैं वो इसके लिए वेट करेंगे यहाँ रिटेस्ट का। तो क्या होता है कुछ दिनों में ये देखेंगे। अगर सोमवार को आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती है 80 के अराउंड, तो आप यहाँ पर बाय करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ये जो हाई बनाए ये और उसके बाद 85 ये आप टारगेट इसमें रख सकते हैं। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इतनी बड़ी बुलिश मूव आने के बाद जो पॉसिबिलिटी कम है कि ये ब्रेक करे फिर से नीचे आए, तो सेलिंग भी आप कर सकते हैं। छोटा सा ऊपर स्टॉप लॉस आप लगाएंगे और टारगेट फिर जो आपके होंगे ये ब्रेक करने के बाद काफी छोटे से टारगेट यहाँ पर 78 के अराउंड वाला टारगेट आप रखेंगे, उसके बाद 76 वाला और फिर 75 74 ये टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो IDFC फर्स्ट बैंक की
स्टॉक की भी यहाँ पर हमने डिस्कशन किया। उसके बाद अभी जो सेकंड लास्ट हमारा जो स्टॉक है वो है सेल। ओके, सेल में देख लीजिए, चार्ट देख लीजिए, यहां से सितंबर से एक जबरदस्त बुलिश मूव आती है और कई दिन यहां पर देख लीजिए मार्केट ने रुकावट ली, इसके बाद यहां पर रेजिस्टेंस लिया, 1 2 3 बार यहां पर रेजिस्टेंस सेल ने फेस किया 137 के अराउंड। उसके बाद मार्केट नीचे आया और यहां से देख लीजिए कुछ दिनों से यहां पर देख लीजिए जबरदस्त बुलिश मूव जो है वो देखने को मिल रही है। इसने ब्रेक किया इस लेवल को, 142 के अराउंड भी गया और उसके बाद अभी जो प्राइस है वो रिटेस्ट के लिए आई है, जिसका वेट कोई भी बिगिनर ट्रेडर करता है तो वो रिटेस्ट यहाँ पर आया है। 137 का इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर फिर से अभी स्टॉक है तो बुलिश मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक जबरदस्त वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ब्रेक हुआ था तो यहाँ पर बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस, अभी यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा वो आपका ये जो डेली कैंडल है इसके नीचे आप लगाएंगे। अगर कल यहाँ आगे कहीं ओपन होता है तो ये आपका स्टॉप लॉस होगा। आपके जो टारगेट होंगे वो 142 और उसके बाद 145। ओके, ये टारगेट के लिए आप इसमें ट्रेड करेंगे बुलिश सिनेरियो बनने के बाद। अगर सेलिंग होती है, ओके, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा सा दबाव मार्केट में है तो यहाँ पर सेलिंग अगर होती है तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे सेलिंग करेंगे। ये जो दो कैंडल्स है इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और आपका जो टारगेट होगा वो 129 128 वाला जो जोन है ये आपका टारगेट हो सकता है। तो इतना बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस आप इसमें जरूर मेंटेन कीजिए। लास्ट का आज का आखिर का जो स्टॉक है वो है दोस्तों मैनकाइंड फार्मा। ओके, मैनकाइंड फार्मा का अगर आप स्टॉक देखें थोड़ा सा दूर से इसे पहले देखेंगे। देख लीजिए अगस्त के महीने में यहाँ पर इसने एक सपोर्ट बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखा, फिर यहाँ पर देख लीजिए फिर से ये इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था यहाँ पर कुछ अक्टूबर में एक सपोर्ट लिया, उसके बाद अक्टूबर में 1 2 3 बार यहाँ पर सपोर्ट मार्केट ने लिया है। मतलब इस महीने में यहाँ पर 2 3 बार यहां से ही मार्केट ऊपर गया है। देख लीजिए 1 2 और अभी 3 बार यहां से ही मार्केट ऊपर गया। बट आखिरकार आज का जो दिन है वो इसके लिए खास नहीं है। मैनकाइंड फार्मा में आज 2.5% की बिकवाली देखने को मिली। आज इसका ब्रेक डाउन हुआ है और यहां पर अभी जो प्राइस है वो इसके नीचे जो इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट था 2410 या 2400 का, वो इसने आज तोड़ा है। काफी बड़ी रेड कैंडल, थोड़ा सा हम जूम इन करेंगे। ओके, देख लीजिए काफी बड़ी कैंडल और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी देख लीजिए थोड़ा सा। यस, ओके, वॉल्यूम भी देख लीजिए, वॉल्यूम भी क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम भी बड़े है। कैंडल बड़ी जबरदस्त गिरावट, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी तोड़ा है और वॉल्यूम काफी बड़ा है। तो यहाँ पर एक कंफर्म हम कह सकते हैं इसमें 100% तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि या फिर 100% कोई गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, बट ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ये अभी नीचे जा सकता है। तो अभी आपके लिए इसके जो टारगेट होंगे उसका हम बात करेंगे। ओके, सेलिंग, यहाँ पर सेलिंग करने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अगर कल भी इसी के आसपास कहीं ओपन होता है, नीचे ही ओपन होता है, तो आप क्या करेंगे, एक स्विंग ट्रेड लेकर इस लाइन के ऊपर यहाँ पर आप एक स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो सेफ ट्रेडर होंगे वो थोड़ा यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं क्योंकि आपके टारगेट यहाँ पर बड़े होने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक किया है। तो पहला जो टारगेट होगा वो आपका ये वाला 2300 होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2100 के आसपास। ओके, इतने बड़े टारगेट के लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस देख लीजिए, अभी स्टॉप लॉस काफी छोटा लग रहा है ना, इतने बड़े अगर टारगेट मिल रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपको छोटा लग रहा होगा। तो ऐसे आपको ट्रेड एक्चुअल में लेने चाहिए। हर किसी बिगिनर ट्रेडर के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे ट्रेड आप करेंगे तो आप मार्केट में टिके रहेंगे। तो रिस्क छोटी है, रिवॉर्ड इसमें इतना बड़ा है। तो ये पहली बात होगी कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लग रही है कि सेलिंग ही होगी। बट अगर ऐसे भी हो सकता है कि मार्केट का मूड चेंज हो जाए या फिर कुछ न्यूज़ इसमें आ जाए मैनकाइंड फार्मा में या फिर फार्मा सेक्टर में कुछ उछाल देखने को मिले, तो यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कि ये ऊपर जा सकता है। तो फिर आपको देख लीजिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो आप इसके नीचे, मतलब ये जो आज का लो है इसके थोड़ा सा आपका डीप स्टॉप लॉस होगा, बट आपके टारगेट देख लीजिए 2700, इतना बड़ा 300 पॉइंट। ओके, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, एक 10% की अप मूव आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस आप इसमें लगाएंगे, बड़ा टारगेट आप इसमें प्ले करेंगे। तो दोस्तों मैनकाइंड फार्मा की भी हमने बात की, कई सारे स्टॉक, ऑलमोस्ट एक 7-8 स्टॉक की हमने यहाँ पर बात की। आई होप आपने ये सारे जो मेरा डिस्कशन था, जो स्टॉक थे, वो आपकी वॉच लिस्ट में ऐड किए होंगे। ओके, आप ये इसको ऐड कीजिए। जो जो बातें मैंने कही, जो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जो स्टॉप लॉस, टारगेट, जो बातें की, उसे बस
फॉलो कीजिए। इसमें से कुछ ट्रेड आपके चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे, है ना। ऐसे नहीं होगा कि मैंने सारे बताए और सारे ज़बरदस्त तरीके से चले। आपको वहाँ पर डिसीजन लेनी पड़ेगी प्राइस एक्शन देखते हुए कि आपको वहाँ पर कैसे डिसीजन लेनी है। बस एक ही चीज़ आप ज़रूर फॉलो कीजिए कि इसमें हर जो कुछ स्टॉप लॉस मैंने बातें की, जो स्टॉप लॉस की, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अगर इसमें से एक भी आपने गलत स्टॉप लॉस अगर नहीं रखा तो फिर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर आप 4-5 ट्रेड आपके सही भी साबित हो, पर आपका एक ही गलत ट्रेड आपका पूरे आपके प्रॉफिट निकाल सकता है। तो ये चीज़ आपको बस नहीं करनी है। तो दोस्तों, ये जो आइडियाज है ये आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इनमें से कौन सा स्टॉक आपको ज़्यादा पसंद है ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियो रोज़ बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस प्लीज़ कंटिन्यू दिस सीरीज़। ओके, तो उससे मुझे हौसला मिलेगा और ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये जो हमारी पूरी जो कुछ करते हैं, जो कुछ हमारे एफर्ट्स है, वो बस इसीलिए कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले, ये देखने के बाद आप अच्छा मुनाफा कमाएं। तो दोस्तों, हमारी ये जो कोशिश है अगर आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग। थैंक यू।